ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय माता जी। आज मैं फिर से आपके साथ आया हूँ। एक सत्संग की बात लेके आया हूँ। जो मेरा और सत्संग चल रहा है भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2, इनके बारे में आगे मैं बात करूँगा, लेकिन ये अलग से एक सत्संग मैं आज करता हूँ। तो मैं जब ये सत्संग करूँ तो कोई बात किसी से मेल आती है तो ये एक संयोग मात्र होगा। मैं किसी का विरुद्ध में बात नहीं करता और किसी संप्रदाय या कोई धर्म हो इनके विरुद्ध में भी सोच के नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना विचार यहाँ रखता हूँ। जिनके संप्रदाय हो, जो उनके नीति नियम है वो उनके साधु निभाते हैं, निभाना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसी घटना घटती है जीवन में तो उनसे बोध मिलता है। तो कई संप्रदाय में होता है कि भाई स्त्री यानी कि वुमन, इनका मुख नहीं देखना चाहिए। तो मैं इन बात से थोड़ा अलग हूँ। मेरी तो बात यही है कि ये सोचना भी नहीं चाहिए, इसका मुख देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये सोचना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा मत रखता हूँ। जो है, भगवान तो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी का मुंह मत देखो, क्योंकि रचना ही उनकी है। तो जिनकी रचना उन्होंने बनाया है, उनकी रचना जो उन्हें की है, तो उनके विरुद्ध में वो तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये करो ये नहीं करो। जो कर उनका जो कोई रिजल्ट, मैंने बोला कि जो करते हैं उनका रिजल्ट आता है। ईश्वर इसमें शामिल नहीं है। ईश्वर आपके सामने देख के नहीं बैठे कि आप क्या करते हो, लेकिन आप इनको याद करते हो तो वो ज़रूर देखते हैं। वरना तो उन्होंने एक विधि विधान बनाया हुआ है कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो उनको देखने की क्या ज़रूरत है। जैसे कंप्यूटराइज अभी सब व्यवहार चलता है, तो आप उसमें कंप्यूटर में जो डालेंगे तो जैसा जिनका व्यवहार होगा उनकी माहिती या कुछ सब कुछ वो निकल के अपने आप आ जाएंगे। उसको मैनेज करने की कोई मनुष्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह भगवान का ये नेटवर्क है। तो एक दफ़े हमारे व्हीकल साधन में हम ड्राइविंग कर रहे थे और मेरे साथ में एक संत थे, जो कौन संप्रदाय से थे वो नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये आगे बात जाएगी तो उनको भी डांट पड़ सकती है। तो मैं बहुत दूर पोरबंदर की ओर से बरड़े डूंगर है जो सिद्धों की भूमि है, वहाँ से मैं अमरेली की ओर जा रहा था। बहुत लंबा उसका अंतर था। तो दोपहर का भोजन वहाँ लेने का विचार था अमरेली में। कहाँ लेना था कैसा वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जब भोजन के लिए जिनको यहाँ हमें जाना था उनको फ़ोन किया, तब मेरे बाजू में जो बैठे थे संत, उन्होंने बताया कि प्रभु आप मेरे भोजन का बंदोबस्त मत करना। क्यों? मैंने बोला क्यों? तो बोले हम स्त्री के हाथ का भोजन नहीं लेते, हम नहीं पाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत खाओ, मेरा तो कह दूँ। तो मैंने, हमारे एक महात्मा है वो भोजन नहीं पाएंगे, हम भोजन पाएंगे, इसलिए वहाँ एक आदमी का भोजन का कह दिया था। अब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये महात्मा तो है, सही है, ज्ञानी है, विद्वान है, पढ़े हुए लिखे हुए, सब अच्छे हैं, अच्छे संस्कार के, अच्छे खानदान से है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे सब अच्छे संप्रदाय से भी है। लेकिन एक सोच इनके अंदर जो डाली गई है, इनके हिसाब से इनका मंगल नहीं होने वाला। तो मैंने बोला कि बापूजी, बाप जी, महाराज जी, संत जी, स्वामी जी, आप जरूर नरक में जाएंगे। मैं हंस के बोला। तो बोला क्यों? मैंने, आपका नरक है या नहीं है वो तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन आपकी गति नहीं होने वाली। तो क्यों?
क्यों गति नहीं होने वाली है? उन्होंने मुझे प्रश्न किया। तो मैंने बोला, जब आप प्राण छोड़ोगे ना, तब आपके दिमाग में एक ही बात होगी, मैंने किसी स्त्री का हाथ का भोजन नहीं पाया, मैंने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, यही सोच रहेगी। और जब अपने प्राण छूटेंगे तब भी आप यही देखते रहोगे कि कोई स्त्री तो नहीं है, कोई स्त्री का हाथ का बनाया हुआ भोजन तो नहीं है। आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, दूसरी बात आएगी नहीं। जो ईश्वर के करीब होते हैं, इनको वो जैसे झाड़ होते हैं ना, वृक्ष होते हैं ना, इनके थड़ को इन पत्तियों का कोई लेना देना नहीं होता। वो उनको सब कुछ पहुंचाते हैं, अपना जो पानी वगैरह खुराक, लेकिन इन पत्तियों के हिसाब से वो नहीं चलता। इसी तरह अपना दिमाग, अपना मन, अपनी बुद्धि केवल ईश्वर के चरण में होते हैं, केवल ईश्वर के नज़दीक होते हैं। इनकी ये सोच ही नहीं होती कि मैं स्त्री किसका मुख देख रहा हूँ, कौन मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उनका जो मन बुद्धि चित्त है वो केवल ईश्वर में रहती है और इनका ही मोक्ष होता है। जो ऐसा सोच सोच के रहते हैं पूरी ज़िंदगी, मैं कहीं स्त्री का मुख न देख लूँ, मैं कहीं स्त्री का हाथ का बनाया हुआ भोजन न पा लूँ, उनका मोक्ष कभी नहीं होता। ये मेरा अपना विचार है, किसी शास्त्र, कोई धर्म, कोई विरुद्ध नहीं बोल रहा मैं, मेरा अपना खुद का विचार है। तो बोले, बोला बाप जी क्यों ऐसा होगा? मेरे को आपकी सोच थोड़ी चेंज करनी चाहिए। तो बोले कैसे? मैंने बोला कि आप ऐसे सोचो, मैं माँ के हाथ का भोजन करूँगा, मैं माँ का मुख देखूँगा, मेरी मैया है, माँ होती है न, तो विकारों से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी उम्र वाली स्त्री में आप मुझे ये वीडियो मेरे जो लोग देख रहेंगे, कोई मैया देख रही होगी तो उनको मालूम होगा कि जब ये साधु मिले हैं तब हमें माँ से ही पुकारा है, और हम माँ से ही पुकारते हैं क्यों? माँ हृदय में रहती है, और माँ 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 हम चिल्लाते नहीं रहते। अगर माँ चिल्लाते वो तो शक्ति का स्वरूप दिखता है हमें, कोई स्त्री का स्वरूप नहीं दिखता। तो इस हिसाब से तुम अगर ऐसा सोचो कि मैं जब जाऊंगा तो भोजन माँ के हाथों का पाने वाला हूँ, और जब मुख देखूंगा तो मेरी मैया का मैं मुख देखने वाला हूँ, तो यहाँ आप ये विकार है ना, जो विकारों से आप मुक्त हो जाओगे, वो अपने आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये कुदरती और अकुदरती दो बातें हैं। वो मैं आपके वो भजन कैसे करे सत्संग में बताऊंगा, कैसे भक्ति करनी मेरी बात मैं वहाँ करने वाला हूँ। नेचुरली जो भजन होता है वो अलग है, और जो अपने आप प्रैक्टिकल बना के आप क्या है वो बनावटी या तो कुछ कहते हैं ना वो सोच विचार के भजन नहीं करा जा सकता। भजन अपने आप होता है। तो बोला बात तो सही है बाप जी, तो मैं क्या करूं? मैं बोला तो आप भोजन कर लो, वो मैया का हाथ का भोजन है। तो बोला मेरे तो ये नियम टूट जाएगा, मैं नियम में रहोगे, जो नियम में रहेंगे वो नियम में ही रह जाएंगे। साधु का कोई नियम नहीं होता, अच्छा करना ही नियम होता है। किसी का बुरा नहीं करना वही नियम होता है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना वही नियम होता है, और केवल परमात्मा में रुचि रखना वही नियम होता है। वो मेरी बात है, कोई संप्रदाय, कोई साधु संत के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ। जिनका जो विचार, डुंगली लहसुन खाना नहीं खाना, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं स्त्री का मुख देखने से क्या हम नरक में जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं जा सकते। आपकी सोच चेंज कर दो, आप स्त्री का मुख ही नहीं देख रहे, आपके अंदर काम या विकार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप जब अपनी सोच चेंज कर देंगे कि मैं मैया का मुख देख रहा है, मेरी माँ, मेरी जगदम्बा, मेरी परमेश्वरी। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तब कोई भी स्त्री मुझे दिखती है ना, तो मैं इनके पैरों पे नज़र रखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी आराध्य देवी है, माँ शक्ति है, खोड़ियार है। वो भी तो मैं सोचता हूँ कि मेरी मैया कैसी चली जा रही है, मेरी मैया कैसे आ रही है। तो उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, तो मुझे इतना एहसास होता है कि मेरी जो शक्ति, परम शक्ति मैया है, जो माता जी हम बोलते हैं,
जो दुर्गा स्वरूप है वो मेरे पर बहुत खुश होती है, वो मेरे अपने आप एहसास होता है। तो बाद में वो साधु ने बोला कि बाप जी आप ठीक कर रहे हैं, चलो हम भोजन पा लेंगे। तो उन्होंने वहाँ जाके भोजन पाया, लेकिन बोला कि जब आप साथ में होंगे तभी ये हम पाएंगे, बाद में हम नहीं करेंगे। वो तो आपकी बात है, आप जानो अपना कर्म जानो। लेकिन फिर भी वो गुणवान थे संत, तो उन्होंने हमारे साथ भोजन पाया और उनको उनकी सोच भी चेंज हुई। क्योंकि ठीक है बाप जी आप सही कह रहे हैं कि भाई अपना दिमाग, मैंने स्त्री का मुख देख लिया, मैंने स्त्री के ये हाथों का खा लिया, ये सोच 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 के आपके दिमाग में स्त्री बैठ जाएगी। अगर इस हिसाब से आपके अंदर दिमाग में स्त्री घुस गई तो आप इनसे बाहर मरण परणांत जब मृत्यु सामने होगी तब भी आप यहाँ से नहीं निकल सकते। इसीलिए आपको मेरा एक सुझाव है, जो संत है वो अपना धर्म का पालन करें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं आपका कोई गुरु नहीं, मैं आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं, मैं कोई बड़ा सा संत नहीं, मैं तो मामूली संत हूँ। मेरी सोच से मैं जी रहा हूँ, सब पढ़ता हूँ, मेरे गुरु कहते वो भी सुनता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन अपने अंदर भी कोई बैठा है और अपनी सोच भी वो अपने आप मुझे बताता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इन हिसाब से आज की जो मैं बात की कि जो लोग स्त्री करते हैं तो वो मत करे और माँ करने लगे। और जब माँ के हाथों का भोजन, माँ का मुखार विंद का दर्शन, माँ के चरणों का दर्शन हो जाएगा तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। और कोई माने या ना माने, शिव और शक्ति दोनों के हिसाब से ये जगत पूरी सृष्टि चलती है। अगर स्त्री शक्ति नहीं होती तो भी जगत बेकार है, और पुरुष अकेला होता तो भी ये जगत बेकार है। लेकिन मन घड़ंत बातें बना के बहुत सारे अपने से नहीं रहा जाता, इसलिए वो ऐसा कृत्रिम उपाय शोधते हैं लोग कि भाई मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, मैं स्त्री का हाथ का नहीं खाऊंगा। अरे तुम्हारे अंदर अगर भजन जागृत हो गया तो तुम क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या देखते हो मालूम भी नहीं होता। इसीलिए ऐसे संत, ऐसी स्थिति वाला संत मैंने बहुत देखा है, उनके विचार, इनकी सोच भी इनमें नहीं जाती। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आज से आप जो भी है, अब कोई भी स्त्री हो, छोटी या बड़ी उम्र वाली हो, उनको माँ का दर्जा दो और ऐसा आनंद पाओ तो आपका बहुत सारा कल्याण होगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय माता जी, जय भोलेनाथ। ओम नमो नारायण।